तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हम यहाँ पे राजेंद्र बलोदी जी की बुक को हम यहाँ पे देख रहे हैं वन लाइनर के माध्यम से। और अभी तक हमने यहाँ पे इस सीरीज की 20 क्लास को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आज की यहाँ पे 21वीं क्लास है। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहाँ स्थित है? तो ये हल्द्वानी में स्थित है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी ये कहाँ है, तो ये मंगलोर में स्थित है, जो कि हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार के मंगलोर में स्थित है उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी, ठीक है। और सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कहाँ है, तो ये हल्द्वानी में स्थित है। देश की पहली जैविक कृषि मंडी तो ये कहाँ है, तो ये भी हल्द्वानी में स्थित है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हल्द्वानी किस नदी के तट पर बसा है? तो जो हल्द्वानी है ये गोला नदी के तट पर बसा है। हल्द्वानी का प्राचीन नाम था बमोरी, ठीक है, बमोरी के नाम से जाना जाता था हल्द्वानी को। तो पहले इसका नाम, और हल्द्वानी को वर्तमान नाम कुमाऊं कमिश्नर विलियम ट्रेल द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो हल्द्वानी को 1834 में किसने बसाया था? तो इसको विलियम ट्रेल ने बसाया था, ठीक है। इसके अलावा 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से हल्द्वानी पहली रेलगाड़ी पहुंची थी। और 1966 में हल्द्वानी नगर पालिका बना था और वर्ष 2011 में नगर निगम बनाया गया। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जिया रानी मेला कहाँ पर लगता है? तो जिया रानी मेला ये लगता है रानीबाग में, ठीक है, नैनीताल के रानीबाग में लगता है जिया रानी मेला। और रानीबाग जो है इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था चित्रशिला, ठीक है। और रानीबाग में शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है, ठीक है, काफ़ी फेमस मंदिर है। तो ये रानीबाग में स्थित है शीतला माता का मंदिर। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि रामगढ़ में फल उद्यान किसने स्थापित किया था? तो ये क्या था? डेरियाज ने, ठीक है। भीमताल में तितलियों का संग्रहालय किसने स्थापित किया था? तो फ्रेडरिक स्मेटा ने भीमताल में तितलियों का संग्रहालय स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो नैनीताल में भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना होती है 1858 में, ठीक है। और किसने की थी? तो रेमजे के द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान पादरी विलियम बटलर का माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना होती है तो ये होती है रेमजे के शासनकाल में होती है, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण योगदान इसमें पादरी विलियम बटलर का माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, पाटली पतली दून, ठीक है, पाटली या पतली दून किस जनपद में स्थित है? तो ये नैनीताल जनपद में स्थित है। काफ़ी फेमस ये दून है। इसके अलावा कोटा दून, ठीक है, तो ये जो दोनों दून है ये काफ़ी प्रसिद्ध दून है और ये दोनों नैनीताल जनपद में स्थित है। पाटली दून या पतली दून और कोटा दून, ठीक है, तो दोनों नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना कब की गई थी? तो नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना होती है 1843 में, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे अल्मोड़ा पुलिस थाने की स्थापना हो जाती है। तो अल्मोड़ा पुलिस थाना की स्थापना 1837 में होती है। इसके अलावा अल्मोड़ा जो जेल है ये 1815 में बनी थी, ठीक है। अल्मोड़ा जेल 1815 में बनती है, अल्मोड़ा पुलिस थाना 1837 में और नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना होती है 1843 में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नैनीताल हाईकोर्ट भवन का निर्माण कब किया गया था? तो नैनीताल हाईकोर्ट भवन का निर्माण होता है 1900 ईस्वी में, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नैनीताल हाईकोर्ट भवन की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, कब रखी गई थी? सॉरी, नैनीताल हाईकोर्ट भवन का निर्माण होता है 1900 ईस्वी में और इसकी नींव कब रखी गई थी? तो इसकी नींव रखी गई थी 1897 में, ठीक है। अगर शैली की बात करते तो गौथिक शैली से ये निर्मित है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार माना जाता है
ढिकाला को। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1936 में। ठीक है, 1936 में जब इसकी स्थापना होती है तो इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और आज़ादी के बाद इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। और 1957 में, ठीक है, 1957 से कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा 1986 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, इस पे डाक टिकट भी जारी होता है। इसका अगर यहाँ पे फैलाव की बात करते हैं तो इसका जो फैलाव है ये 2 जनपदों में है। ठीक है, एक है यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में और दूसरा है नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में इसका जो फैलाव है तो 208 किलोमीटर, ठीक है, और पौड़ी गढ़वाल में 312 किलोमीटर के आसपास माना गया है। तो इसका प्रवेश द्वार ढिकालो को माना जाता है और ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। ठीक है, कब बना था ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व? तो 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है, 1973 में ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था। ठीक है, तो ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी पहला राष्ट्रीय पार्क है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये हल्द्वानी में स्थित है। इसके अलावा लघु उद्योग सेवा संस्थान कहाँ है? तो लघु उद्योग सेवा संस्थान भी हल्द्वानी में स्थित है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 2005 में। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये भी हल्द्वानी में स्थित है। इसके अलावा हल्द्वानी में उच्च शिक्षा निदेशालय भी स्थित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, जूलीकोट में मधुमक्खी प्लान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना होती है 1938 में। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के रामपुर से किच्छा, ठीक है, और काठगोदाम तक रेल लाइन कब बिछाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश से ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गलत रीड कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश से रामपुर से किच्छा और किच्छा से काठगोदाम तक रेल लाइन कब बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी 1884 में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुरादाबाद से काशीपुर तथा काशीपुर से रामनगर तक रेलवे लाइन कब बनाई गई थी? तो ये बनाई जाती है 1907 में। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय कहाँ स्थित है? तो सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय ये हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1997 में होती है। 2004 में इसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्राप्त होता है। 2010 में इसे राजकीय मेडिकल कॉलेज दर्जा प्राप्त होता है और यह राज्य का पहला कैंसर चिकित्सालय भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय कहाँ पे है? तो ये हल्द्वानी में है। स्थापना होती है 1997 में। 2004 में मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्राप्त होता है। 2010 में राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिला और राज्य का पहला कैंसर चिकित्सालय भी ये है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, नैनीताल को जिले के रूप में कब स्थापित किया गया? तो नैनीताल को जिले के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो 1891 में। ठीक है, नैनीताल में स्थित नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो नैनीताल में जो नैना देवी मंदिर है इसका निर्माण करवाया था मोतीराम शाह ने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वर्ष 2006 के परिसीमन से नैनीताल में कौन सी विधानसभा सीट सृजित हुई थी? तो देखिए यहाँ पे 2006 में, ठीक है, 2006 में परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, परिसीमन के बाद राज्य में 6 विधानसभा सीटों को खत्म कर दिया गया था और 6 यहाँ पे नई विधानसभा सीटें अस्तित्व में आई थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सीटें थी, जिन जिन सीटों को यहाँ पे खत्म किया गया था, तो एक तो यहाँ पे थी धुमाकोट, ठीक है, जो कि धुमाकोट और थलीसैंण, ठीक है, जो कि पौड़ी गढ़वाल में पड़ती है। तो 2 सीटें ये हो जाती है। इसके अलावा एक थी यहाँ पे चमोली की नंदप्रयाग सीट, ठीक है, और एक है यहाँ पे अल्मोड़ा की भिकियासैंण सीट, और एक है यहाँ पे पिथौरागढ़ की कनाली छीना सीट, ठीक है, और बागेश्वर की
कांढा विधानसभा सीटों को यहाँ पे इन 6 सीटों को खत्म किया गया था। इसके बाद यहाँ पे जो 6 नई विधानसभा सीटों का जो यहाँ पे सृजित हुआ था, ठीक है। तो देखो 2 विधानसभा सीट यहाँ पे उधम सिंह नगर में अस्तित्व में आई थी। एक है यहाँ पे किच्छा, ठीक है, किच्छा, और दूसरी यहाँ पे नानक मत्ता, और 2 सीट यहाँ पे आती है हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार में कौन कौन सी सीट आती हैं, तो BHEL, ठीक है, BHEL और हरिद्वार ग्रामीण, तो ये 2 सीटें यहाँ पे 2006 में अस्तित्व में आती हैं। 2 उधम सिंह नगर की और 2 यहाँ पे हरिद्वार की आती है। इसके अलावा 4 सीटें ये हो गई हैं। 5वीं थी यहाँ पे एक नैनीताल की लाल कुआं सीट और एक देहरादून की रायपुर सीट, ठीक है। तो इन 6 सीटों का यहाँ पे सृजन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2006 के परिसीमन से नैनीताल में कौन सी विधानसभा सीट सृजित हुई है, तो ये हुई है लाल कुआं, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये है यहाँ पे नैनीताल, ठीक है। नैनीताल में 71% क्षेत्रफल वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं अधिक, ठीक है, तो अति सघन वन यहाँ पे सर्वाधिक पाए जाते हैं। और अगर यहाँ पे सबसे कम बात करते हैं, सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।